केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में आधा दर्जन से अधिक जनसभाएं और बैठकें की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस विलुप्तीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स की पोषक और इन चुनावों में कांग्रेस की हार निश्चित है और कांग्रेस इस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा, हिमाचल में भाजपा हिमाचल में सभी 4 की 4 और देश में 400 सीटें जीतेगी। और वही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर बोलते हुए कहा कि वह भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर राजनीति में आए थे, लेकिन आज केजरीवाल समेत उनके सारे साथी जेलों में बंद है। देखिए, जिनका अपना बैग पैक होने वाला है, जिनका अपना सफाया इलेक्शन में होने वाला है और जो कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, वो आज बहाने ढूंढ रहे हैं कि अपनी हार का ठीकरा किस पे फोड़े, ईवीएम पे, एलजी पे, या फिर समर्थन ले रहे हैं तो पाकिस्तान से ले रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान से समर्थन तो मिल नहीं रहा है। ये हालत बन गई है कि लोग जिन्होंने जमीनों पर कब्जे करके रखे, आज उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। सर, एक तरफ तो वो बैग पैक करने की ताक रहे हैं फारूक दुल्हन, दूसरी तरफ आइटम बम का वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास आइटम बम है। देखो, ये जो एटम बम की बात करते हैं, मैं उनको इतना ही कहूंगा, भारत ने पाकिस्तान को 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में, कारगिल की लड़ाई में धूल चटाई। अगर फिर कहीं आंखें दिखाई तो मिट्टी में मिलाने का काम भी होगा। भारत की सेनाएं मजबूत है। चीन को भी मुंह तोड़ जवाब डोकलाम में दिया, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी ने बंद कमरे में चीनी अधिकारियों से मीटिंग की और चीन के राजनीतिक दल से पैसा भी मिला है। अरे किसके लिए मिला है? पाकिस्तान का समर्थन भी कांग्रेस पार्टी के और उनके नेताओं के पक्ष में आता है। कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ साफ नजर आता है। ये विदेशी ताकतों की दखलंदाजी भारतीय चुनाव में नजर आती है और विदेशी फंड आतंकवादी संगठनों का, उन लोगों का, ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को मिलने का खुलासा जब होता है, एनआईए की जांच शुरू होती है, तो ये जो दर्द पीड़ा उनकी शुरू हो रही है, उनको पता है एक तरफ तो देश का भ्रष्टाचार है, दूसरा विदेशों से अगर ये चंदा लिया है जो आतंकवाद को बढ़ाने की बात करते हैं, और सोचने की बात। राजीव शुक्ला जी, देखिए, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करता था, आज गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेल की सलाखों के पीछे है। केवल चंद दिनों के लिए अंतरिम राहत मिलकर बाहर आए, उस पर भी कंडीशन लगी है और 2 जून को वापस अरविंद केजरीवाल जी को सरेंडर करके जेल जाना होगा। अब उससे पहले जितना मर्जी झूठ चीखो पुकार करने कर लें, सच्चाई ये है कि उनके स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री, उनके शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जेल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, चिदम्बरम जी, ये भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप झेल रहे हैं और आजकल बेल पर हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल जी आजकल बेल पे हैं, उसमें खुशी मनाने की कोई बात नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग चली है और भारत को भ्रष्टाचार से बचाना है। उसमें जांच एजेंसियां जांच कर रही है, कोर्ट अपना निर्णय दे रहा है, वो होता रहेगा। लेकिन अगर देश को भ्रमित करने का काम कोई करेगा तो देश जानता है, मोदी जी ने तो देश की पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई, कल्याणकारी योजनाएं चलाई, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, भारत की अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर पर पहुंचाया। अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का समय आया है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने